किसी व्यक्ति का मित्र कर्ण जैसा मूर्ख हो और उसका पिता ऐसा हो जिसे उससे बहुत मोह हो, तो उसका नाश होना तय होता है। और यही होता है दुर्योधन के साथ। तो हम पढ़ रहे हैं आज महाभारत के आदि पर्व का 200 अध्याय। तो अभी हम आपको सीन समझा देते हैं कि हो क्या रहा है। ठीक है, अभी ऐसा हुआ है कि स्वयंवर हो गया है। ठीक है, और अभी तक लोगों को लग रहा था कि पांडव मर चुके हैं, लाक्षागृह रह के अग्नि में जल के मर चुके हैं। तो सभी राज्य, जितने भी राज्य है ना, सबको लग रहा था कि जो सबसे बड़ा राज्य है, तो पावरफुल राज्य है हस्तिनापुर, उसके जो पांडव है वो मर चुके हैं। ठीक है, क्योंकि कोई बड़ा राज्य है तो उसके लोग भी फेमस होंगे, उसके गॉसिप्स होती है वो फेमस होती है। ठीक है, तो सबको लग रहा था पांडव मर चुके हैं। परंतु जब स्वयंवर खत्म हुआ, द्रुपद को पता चला, तो फिर ना खबर फैली कि हाँ पांडव जिंदा है। तो अब क्या होता है कि सबको जो बाहर दूसरे राज्य, उनको तो पता है ना कि इस हस्तिनापुर में 2 भाई थे, 2 भाई से एक भाई खत्म हो गया, एक भाई बचा। दूसरा जो खत्म हो गया उसके भाई को अब लोगों को ज़्यादा चिंता हो गया ना, उसको ज़्यादा सिंपैथी के साथ देखेंगे। तो वहाँ के जो बड़े थे, ठीक है, यानी धृतराष्ट्र और भीष्म, सब लोग बुराई कर रहे थे। ठीक है, कि पांडवों के साथ गलत किया वगैरह। ठीक है, तो ऐसा सीन चल रहा था। अब वहीं जब पता चला कि पांडव जिंदा हैं, तो जिन्होंने उसे मारने की कोशिश की थी, कर्ण और दुर्योधन ने, उन्हें प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो अब वो जाते हैं अपने पिताजी के पास हमेशा की तरह। ठीक है, अब शुरू करते हैं। तो अभी पांडव घर नहीं आए कि द्रुपद के यहाँ ही रह रहे हैं। ठीक है, तब कर्ण और दुर्योधन जाते हैं अपने पिताजी के पास। ठीक है, यानी धृतराष्ट्र के पास। ठीक है, लेकिन जब धृतराष्ट्र के ऑफिस में जाते हैं तो बाहर से देख लेते हैं कि अभी विदुर है। ठीक है, जो हमने पिछले एपिसोड में बताया था, ये वहीं की बात चल रही है। तो विदुर से अब धृतराष्ट्र तो उस समय नाटक कर रहा था ना कि भाई मुझे तो बहुत प्रेम है, मुझे अपने बेटे से भी बढ़ के प्रेम है पांडवों से। तो लेकिन दुर्योधन को नहीं पता है ना, एक तो मूर्ख तो है ही वो, प्लस उन्हें ये भी नहीं दिखता ना कि क्या हो रहा है। उन्हें जो दिखता है वो एज इट इज ले लेते हैं बैल बुद्धि जैसे। तो अब उन्हें लगता है ना कि ये मेरे पिता हैं, लेकिन उनकी साइड ले रहे हैं। तो जब विदुर वहाँ से निकल जाते हैं, तब दुर्योधन ने बात कहते हैं कि आप तो मेरे पिता हैं और आप उनकी साइड ले रहे हैं वगैरह वगैरह। आपको पता है डैडी पांडव कितने बुरे हैं, मेरे साथ कितना गलत करते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, तो धृतराष्ट्र एक बात क्लियरली कहते हैं, ठीक है, कि मैं जो हूँ मुझे नाटक करना पड़ता है विदुर के सामने। ठीक है, ताकि विदुर पकड़ ना दे मेरी बात, विदुर के सामने नाटक करना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत पहले एक बात बोली थी आचार्य प्रशांत ने, ठीक है, कि विदुर के साथ देखो कितना गलत हो रहा है कि कोई दासी का पुत्र है। अब अगर दासी का पुत्र इतना इंपॉर्टेंट है कि बड़े राजा को, मेन राजा को, है ना, अपना उसके सामने, मतलब वो क्या सोचता है इससे फर्क पड़ता है, तो उसको इंपॉर्टेंस देते होंगे ना। ठीक है, आचार्य प्रशांत मूर्ख है बेसिकली। तो फिलहाल के लिए दुर्योधन जाते हैं और अपने पिता से ये बात कहते हैं। तो उसके पिता कहते हैं कि देखो मुझे नाटक करना पड़ता है, बाकी मैं वही चाहता हूँ जो तुम दोनों चाहते हो। ये क्लियरली वर्ड से महाभारत में वेद व्यास जी के। ठीक है, तो अब धृतराष्ट्र बोलते हैं चलो ठीक है, तुम दोनों मुझे बताओ कि पांडवों का क्या करना है, मैं वही करूँगा। ठीक है, अब यहाँ से बात शुरू होती है। अब जो दुर्योधन थे वो अपनी पूरी बुद्धि लगाकर बात करते हैं। ठीक है, कि क्या करना चाहिए पांडवों के बारे में। वो कहते हैं कि एक काम करते हैं, पहले तो इन पांडवों के बीच में फूट डाल देते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 माद्री के पुत्र हैं, 3 कुंती के हैं, तो इनके बीच में फूट डाल देते हैं, इनको अलग कर देते हैं।